अगर आप हवाई सफर करते रहते हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि इन दिनों हवाई किराए भी और उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि अब मौसम गर्मी का है। तो ऐसे में कई लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर घूमने जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इन बढ़ते किरायों ने इन योजनाओं पर पानी फेर दिया। बात सिर्फ घूमने की नहीं, कई छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, मुश्किलें उनकी भी बढ़ गई हैं। क्या है वजह हवाई किरायों की कीमतों में इजाफे की? देखिए अक्षित गुप्ता की ये रिपोर्ट। क्या गर्मियों में यूरोप या दक्षिण एशिया में छुट्टी बिताने की आपकी पुरानी योजना बढ़ते हवाई किराए के कारण विफल हो रही है? उन छात्रों के बारे में क्या जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं? So what happened was in January intake, the airfare price it was. जनवरी में मेरी इकोनॉमी क्लास के लिए हवाई यात्रा का किराया 1,20,000 था। मेरे लिए ये एक बड़ी कमी थी। मैंने स्टूडेंट एजुकेशन लोन लिया हुआ है। टिकट के लिए 1,20,000 खर्च करना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। Then again I'll have to spend 120 on airfare ticket. So that is too much for me. I'm a middle class person, so I know how it is. आइए एक नजर डालते हैं साल दर साल बढ़ते हवाई किराए आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ रहे हैं। पेरिस के आसपास की रोमांटिक सैर या कोलोसियम की यात्रा के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भारत के, यूरोप के रोम और पेरिस जैसे शहरों के लिए राउंड ट्रिप हवाई किराए में 60 से 70% की भारी वृद्धि हुई है। दुबई बिलिंग की कीमत भी बहुत अधिक होने वाली है, क्योंकि नई दिल्ली और बेंगलोर से दुबई जाने वाले मध्य मार्गों में 40 से 50% की वृद्धि हुई है। यदि आप आखिरी मिनट के यात्री हैं तो आप परेशानी में हैं, लेकिन यदि आप आगे योजना बनाते हैं तो लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के लिए 30 दिन पहले की गई बुकिंग सस्ती होती है। 30 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए दिल्ली से पेरिस की एक तरफ उड़ान 31,187 और मुंबई से लंदन की एक तरफ उड़ान 38,800 रुपए की है। On the international, there are pockets. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जगह है जहां हम हवाई यात्रा के दामों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। हर साल ये बढ़ोतरी लगभग 20-25% है, क्योंकि इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ी है। ये यूरोप में हो रहा है। ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है। सप्लाई उतनी बढ़ी नहीं है जितनी भारत से डिमांड आ रही है, इसलिए दामों में बढ़ोतरी हुई है। From the Indian side and hence the higher airfares. कुछ के लिए दोहरी मार, विशेष रूप से छात्रों के लिए। कुछ सबसे लोकप्रिय गंतव्यों के लिए वीजा आवेदनों में भी देरी हो रही है। I applied for my visa in February. 14th of February I applied for my first visa. मैंने अपने वीजे के लिए फरवरी में आवेदन किया था। 14 फरवरी को मैंने अपना पहले वीजे के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में 16 से 24 दिन लगेंगे। 20वें दिन मेरा वीजा नामंजूर हो गया था। उन्होंने मुझे टेम्परेरी स्टे का रीजन दिया। ये रीजन 1 साल पहले ही बैन कर दिया गया है। मैं उनके इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। इससे मेरे प्लान पर असर पड़ा था। मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। It affects a lot of plans. I am eagerly waiting for my studies to start. चिंता ना करें, जबकि यूरोप दूर और महंगे सपने की तरह महसूस कर सकते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसी गंतव्य भारतीय यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं जो सस्ती लेकिन विदेशी छुट्टियों की तलाश कर रहे हैं।